अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी की करारी हार। इस समय की सबसे बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद 31,800 वोटों से जीते हैं। इस समय की सबसे बड़ी खबर आपको द न्यूज सेंटर हब पर बताई जा रही है। अयोध्या में बीजेपी के लल्लू सिंह चुनाव हार चुके हैं, जो कि बीजेपी के लिए एक तगड़ा झटका है, एक महा झटका है, क्योंकि अयोध्या वो गढ़ है जहां पर बीजेपी लगातार अयोध्या और राम मंदिर के नाम पर वोट मांगती है, लेकिन उसके बाद भी अयोध्या में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। 31,800 वोटों से बीजेपी उम्मीदवार को हाथ लगी है, जो कि ये बताता है कि बीजेपी ने भले ही राम मंदिर के मुद्दे को हल किया हो, लेकिन कहीं ना कहीं वहां की जो जनता है, स्थानीय जो मुद्दे हैं, उनको सॉल्व करने में बीजेपी असफल साबित हुई। बीजेपी लगातार 400 पार का दावा कर रही थी, लेकिन ये दावे धरे की धरे रह गए। समाजवादी पार्टी ने यूपी में शानदार वापसी करते हुए बीजेपी के कई बड़े नेताओं को पटखनी दी है, चाहे स्मृति ईरानी हो, चाहे और कोई नेता हो, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने चुनावी कमान को संभालते हुए बीजेपी के नेताओं पर प्रहार किया था, वो ये बताता है कि कहीं ना कहीं यूपी में इंडिया ने कमबैक किया है, और ये कमबैक नहीं बल्कि दमदार कमबैक होगा। पहली बार हुआ होगा ये हिंदुस्तान के इतिहास में, जब राम मंदिर के नाम पर बीजेपी पूरे हिंदुस्तान में वोट जरूर मांगती है, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी अयोध्या की सीट को ही नहीं बचा पाती है। मथुरा में बीजेपी और समाजवादी पार्टी की बात की जाए, यानी कि इंडिया गठबंधन की बात की जाए, तो टक्कर जरूर देखने को मिलती है, लेकिन ये टक्कर हेमा मालिनी की जीत पर ही समाप्त हो पाती है। लेकिन अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई है, जो कि ये बताता है कि बीजेपी लगातार हार की ओर बढ़ती जा रही है। 400 पार का सपना पूरी तरीके से चकनाचूर हो गया है, लेकिन वहीं इंडिया गठबंधन के नेता अभी भी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। हालांकि ये बात अलग है कि एनडीए की सरकार बनती हुई साफ तौर पर देखी जा रही है, लेकिन अभी नीतीश कुमार का नाराज होना और भी इंडिया गठबंधन के नेताओं का एक्शन में आना ये बताता है कि अभी भी सरकार किसी की भी बन सकती है। ये तय नहीं है कि अभी नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि अयोध्या में अगर बीजेपी की सीट चली जाती है तो कहीं ना कहीं एक भारतीय जनता पार्टी